जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय में फिर से एक नई भर्ती निकल कर आ गई है। दोस्तों, भर्ती क्या चीज़ का है? तो रिपोर्टर का है, यानी कि प्रतिवेदक का है। अब दोस्तों, इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, उम्र आपका कितना होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न सिलेबस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिहार विधान परिषद की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आप अपना मोबाइल लैपटॉप पीसी में बिहार विधान परिषद .gov.in लिख करके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों देखेंगे आवश्यक सूचना आपको इस साइड देखने को मिलेगा, यानी कि राइट साइड देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रतिवेदक का वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से जो नोटिस का पीडीएफ आपके सामने खुल के चला आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत यह जो है नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है तो विज्ञापन संख्या 1/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे आप परिषद की वेबसाइट, जो कि मैं वेबसाइट बताया हूँ www.biharvidhan.gov.in पर देखा जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित डेट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देखें तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, यानी कि आपका फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, तो 10/1/2024 से, आज से इसका जो फॉर्म 9:30 बजे से भराना शुरू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, तो अंतिम डेट जो है आपका 30/1/2024 यानी कि 30 जनवरी 2024 आपका इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। यानी कि दोस्तों, फॉर्म आपका आज से 10 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा, 10 जनवरी से भराना शुरू हो जाएगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जनवरी रखा गया है। परीक्षा शुल्क का देख सकते हैं, मतलब कि एग्जाम फी आपका जो इसमें लगेगा उसका भी देख सकते हैं कि आज ही से इसमें आपका पेमेंट भी कटना शुरू हो जाएगा। और परीक्षा शुल्क अंतिम मतलब जमा करने की अंतिम जो डेट है वह भी आपका 30 जनवरी रखा गया है, यानी कि फॉर्म का लास्ट डेट 30 जनवरी है। फॉर्म आज से भराना शुरू हो जाएगा। अब चलिए नीचे विस्तार से सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, यानी कि इसमें कितना सीट है। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे लेवल 9 का वैकेंसी है, यानी कि सैलरी आपको इसमें अच्छा खासा 50,000 55,000 करीब मिलेगा। दोस्तों, टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट देख सकते हैं 11 सीट है, जिसमें से देख सकते हैं जनरल का 1 सीट है, अनुसूचित जाति का जो है 3 सीट है और अनुसूचित जनजाति का कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3 सीट है, पिछड़ा वर्ग का देखें तो 2 सीट है, पिछड़े वर्गों की महिला का देखें तो कोई सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2 सीट है। टोटल कुल मिलाकर बात करें तो 11 सीट है। अब नीचे यहाँ पे जाएंगे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया, जैसे कि देखेंगे सबसे पहले पद नाम प्रतिवेदक का वैकेंसी है। प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर का वैकेंसी है बिहार विधान परिषद में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे वेतन के बारे में बताया गया, लेवल 9 का वैकेंसी है। आप सैलरी देखेंगे इसमें वेतन तो 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक है, प्लस नियमानुसार अनुमान अन्य भत्ते, मतलब कि जो भत्ता वगैरह मिल रहा होगा अलग से वह भी इसमें मिलेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों बात कर ले तो राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक यानी ग्रेजुएशन उपाधि, हिंदी में आंसू लेखन की गति 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, हिंदी टंकन या अंग्रेजी टंकन यानी कंप्यूटर में टाइपिंग आपको करना होगा हिंदी में या फिर इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यापन विभाग DOEACC या फिर NIE या फिर LIT की मान्यता प्राप्त हो, या फिर DOSCN या फिर NIEL IT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच, यानी कि O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसे आप भी ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आरक्षण वगैरह जो आपको इसमें मिलना होगा तो बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता यानी कि अस्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा, यानी कि अगर बिहार के आप निवासी हैं तो आपको इसमें आरक्षण मिलेगा, बिहार से बाहर के तो आपको इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, जी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद उम्र सीमा के बारे में बताया गया। सबसे पहले देखें तो न्यूनतम उम्र जो है 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा। 1/1/2024 को आपका 21 साल होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम जनरल कैटेगरी का 37 साल, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों का 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों का 42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र जो है 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद मतलब बहुत सारे
इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। परीक्षा की पद्धति देखेंगे तो 6 नंबर पारा में बताया गया कि परीक्षा की पद्धति कैसी होगी। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती है तो निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। जैसे कि प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती है तो 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा होगा ओएमआर सीट पे जो है कि आपका बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी में अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, ये आपका जो है प्रथम चरण में होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आशुलिपि हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मतलब कि 3 चरण में आपका इसका जो एग्जाम होगा। मेधा सूची कैसे बनेगी दोस्तों, तो टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए जांच परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों देख सकते हैं पे विस्तार से बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी, प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न जो है वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न है तो उत्तर के लिए आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी, जिसमें से आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपका कुल 400 अंकों का होगा। 100 प्रश्न रहेगा, 400 अंकों का होगा और सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किया जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी और अंग्रेजी में के प्रश्नों में कोई एक भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो सिलेबस बताया गया, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको कौन कौन से विषय होंगे, तो समान अध्ययन होंगे, प्रश्नों की संख्या 40 होगी। समान विज्ञान एवं गणित होगा, प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमता एवं जांच एवं तार्किक विचार होगी, जिसमें से आपकी प्रश्नों की संख्या 30 होगी। तो टोटल मिलाकर बात करें तो आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका जो है टाइप टेस्ट वगैरह होगा, आशुलिपि वगैरह होगा। मतलब कि 3 चरणों में आपका इसका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया। जैसे कि देखें तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है। और बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि जनरल वगैरह जो होंगे, अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये फीस रखा गया है। यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये सब कैटेगरी वाले कैंडिडेट का जो है 1200 रुपये फी रखा गया है। बाकी सभी कैंडिडेट का 600 रुपये फीस में रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं कि आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो है फिर से एक नई भर्ती निकल कर आ गई है। भर्ती दोस्तों क्या चीज़ का है, तो प्रतिवेदक का है, यानी कि जो है रिपोर्टर का भर्ती है। इसका जो है फॉर्म आपका आज से यानी कि 10 जनवरी 2024 से 9:30 बजे से भराना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका 30 जनवरी रखा गया है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सभी कैंडिडेट जो है, आप सभी कैंडिडेट www.biharvidanparishad.gov.in वेबसाइट पर जाकर के और इसका जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करना कैसे है उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।